चैप्टर चैप्टर 7 है हमारा, क्लास 12 का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा। एक्सरसाइज 7.9 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1 to 1 x+1 dx। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का। ये होता है x n+1 अपन में n+1, तो ये होगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x। अब देखो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज होता है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू होता है कैपिटल f(x) a to b इक्वल टू होता है एफ वी माइनस में एफ है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इस यहाँ पर माइनस अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, फिर यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस लास्ट में प्लस होगा हमारा, जो कि अभी सॉल्व नहीं कर, ये माइनस रहेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, और ये प्लस इंटू माइनस -1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। ये 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पर भी 2 एलसीएम आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2। फिर यहाँ पर देखो 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर ये 1 माइनस 2 माइनस का 1/2 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का होगा 1/2, प्लस में ये 3/2। ये दोनों हर समान है, एलसीएम सेम आएगा, फिर इसका न्यूमरेटर कोई चीज़ नहीं होगा तो 3 + 1 होगा, 4 को 2 काटेगा 4 2 टाइम्स में तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर बनेगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n, तो ये होगा log 3 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 3 को, इंटीग्रेशन 1 to 2 4x की पावर 3 -4 -5x की पावर 2 + 6x + 9 dx। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का x n+1 अपॉन n+1, कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन dx सब में लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगा x की पावर 4/4, ये होगा x की पावर 3/4, ये होगा x की पावर 2/2। 9 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 9x, लिमिट हमारा होगा 1 से लेकर 2 तक। ये होगा x की पावर 4, ये 4 से 4, ये 4 कैंसिल, तो x की पावर 4 -5x की पावर 3/3 प्लस x, ये 3 को 6 को काटेगा ये 2 3 टाइम्स में, तो ये होगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय कुछ 1 रहेगा, ठीक है। 1 को हम नहीं लिखते हैं, प्लस में ये 9x रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा, माइनस में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लोअर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो 16 होगा, -5 रहेगा। 2 की पावर 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 8 मिलेगा, 8 5 40 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 2, 2 × 2 4, 4 3 जा 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस में 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर 9 में 2 जा हो जाता है 18, तो ये मिल जाएगा। माइनस में रहेगा 1 की पावर 4 1 ही होगा, -5/3 + 3 प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला को सबको ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 होगा, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाई इसको 13 होगा, माइनस में ये 5/3 यहाँ पर लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाला तो ये तीनों को ऐड करेंगे 1 2 3, तो यहाँ हमें 46 मिलेगा, माइनस में ये 40/3 रहेगा, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम मिलेगा हमें 3, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 का 6 दूना 6 × 18 में 8 लिखिए एक हाथ में, 4 × 12 और 1 13, माइनस में ये वाला 40 रहेगा, फिर माइनस लिखिए ये वाला, ये 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये मिल गया, माइनस में 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर 3 3 दोनों में है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमें 3 मिलेगा, ये बन जाएगा हमें। इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 138 में 40 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 मिलेगा, माइनस हमारा एज इट इज रहेगा। 39 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 34। अब देखो हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है, फिर 98 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 तो हमें 64 डिवाइडेड बाई 3 जो मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, इंटीग्रेशन 1 to π/4 sin 2x dx। तो साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, माइनस में कोस फंक्शन, अपन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे, लिमिट हमारा डाल देंगे ये 0 से लेकर π/4 तक, ये -1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद कोस 2x से लिमिट डर रहेगा हमारा 0 से लेकर π/4 तक, ये -1/2 रहेगा। यहाँ पर x के जगह पर सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये x के जगह पर रखेंगे लोअर लिमिट। तो देखो ये -1/2 रहेगा, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो π/2 तो कोस π/2 का वैल्यू
होता है जीरो, माइनस रहेगा। फिर ये कोस जीरो जीरो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो पूरा जीरो, तो कोस जीरो का वैल्यू होता है -1 होता है, तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का 1/2 होगा, तो ये प्लस का 1/2 जो होगा हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है इंटीग्रेशन 1 to 5 cos 2x dx। कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिखना होता है, तो ये 1/2 sin 2x रहेगा अपर लिमिट, और लोअर लिमिट ये बाहर निकाल लेंगे। फिर ये होगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, एक्स के जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स के जगह लिखेंगे 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो 0 - 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये होगा पूरा 0। प्रश्न संख्या 6 है हमारा इंटीग्रेशन 5 to 4 e⁻x dx। तो e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, और अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर e⁻4 कॉमन लेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा ओनली ई, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो ये आंसर प्रश्न संख्या 6 का। 7 में इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। इसकी इंटीग्रेशन 2 होती है, एक होती है माइनस में log cos mod x, पर हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं log sec mod x। ठीक है, लिमिट हम डालेंगे 0 से लेकर π/4 तक लास्ट में, फिर ये होगा log, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट, ये sec π/4 माइनस में sec 0 हो जाएगा, उसके बाद अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे। ठीक है, तो ये होगा सेक π/4 का वैल्यू होता है √2 माइनस में सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं log √2 माइनस में log 1, ये log इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 1/2, ये रूट को हटाने के लिए पावर 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे log m की पावर n, ये होता है n log m, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 1/2 आगे चलाएगा, तो 1/2 log 2 जो होगा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 में इंटीग्रेशन π/6 to π/4 कोसेक एक्स dx। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, ये लिमिट हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखो लोग, इसके बाद ये लोग लिखे, फिर एक्स के जगह π/4 रखेंगे, फिर माइनस के बाद लोग एक्स के जगह पे हम रखेंगे π/6 लोअर लिमिट। तो देखो कोसेक π/4 का वैल्यू √2 होता है, माइनस में कोट π/4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस में लोग लेके कोसेक π/6 का वैल्यू 2 होता है, माइनस में कोट π/6 का वैल्यू होता है √3। अब देखो यहाँ अप्लाई करेंगे log m माइनस log n, ये होता है log m/n, तो ये हो जाएगा log m, इसको लिखे फिर n के वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, तो ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 9 को ये लिख लिया log m/n, तो log m ये है और n ये है, तो log m/n इसको लिखे। 9 में है इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx अपन में √1 माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अपन में a प्लस में c। ठीक है, तो पर हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो प्लस में c नहीं जोड़ेंगे, ये बस फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास x ही है, तो साइन इनवर्स x लिखेंगे, फिर लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 1 तक, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 1, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो हमें मिलेगा ओनली π/2। अब देखो ये साइन इनवर्स 0 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म, तो हमें ओनली π/2 जो मिलेगा आंसर मिलेगा प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1/(x² dx। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/(x² प्लस a² dx इक्वल टू होता है 1/a टाइन इनवर्स x अपन में a प्लस में c। तो 1/a का वैल्यू है 1/1 टाइन इनवर्स x लिख लेंगे, टाइन इनवर्स x लिखे फिर लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर 1 तक, तो टाइन इनवर्स 1 माइनस में टाइन इनवर्स 0, तो ये टाइन इनवर्स रहेगा, टाइन π/4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस में टाइन इनवर्स रहेगा टाइन 0 डिग्री। ठीक है, टाइन इनवर्स से टाइन कैंसिल, तो π/4 माइनस में 0 रहेगा, तो हमें आंसर मिलेगा π/4। प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 2 to 3 1/(x² माइनस 1 की पावर 2, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/(x² माइनस a² dx इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस में c। तो ये होगा 1/2। ठीक है, ये वाला फिर log x माइनस a, यहाँ पर a की जगह पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो a सबसे पहले a x माइनस a है, x माइनस a लिखे अपन में x प्लस a लिखे, a का वैल्यू है हमारे पास 1, देख लो यहाँ पर 1 है, अपर लिमिट माइनस में अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट, ये वाला को यहाँ निकालिए। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर सबसे पहले डालेंगे अपर लिमिट 3, फिर माइनस में log लिखे, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर डालेंगे लोअर लिमिट, तो 2 डालेंगे, और ये 1/2 log दोनों में रहेगा। ठीक है, तो दोनों में लगेगा, इसमें भी इसमें भी, तो ये 1/2 log लिखे, फिर 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 3 में 1
4 ऐड 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस में ये 1/3 मिलेगा। अब देखो यहाँ बनेगा log m माइनस log n, ये होता है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपन में n। 1/2 रहेगा, ये 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 रहेगा हमारा। 1/3 डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये 3/1 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमें 3 अपन में 2 जो मिले, ये 2 काटेगा इसको 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये 3/1 मिलेगा। तो log 1/2 log 3 अपन में 2 जो होगा, इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos की पावर 2x dx। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस में x dx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 को साइन की पावर 2 एक्स के जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स। तो π/2 माइनस में a का वैल्यू है π/2 माइनस एक्स होगा। तो i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2x dx। साइन 90 माइनस एक्स होता है कोस एक्स, पावर 2 है तो पावर 2 लिख लेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन और लिमिट और dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और फर्स्ट इक्वेशन में है कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो ये 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। लिमिट हमारा रहेगा 0 to π/2 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा। तो x i इक्वल टू मिलेगा पाई अपन में 4। देखो इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा। तो i इक्वल टू मिलेगा हमें पाई अपन में 4। प्रश्न संख्या 12 है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos की पावर x dx। ये सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये dx रहेगा। तो ये होगा 1 अपन में 2, ये 1/2 कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx, इसमें भी लगेगा इंटीग्रेशन 1 dx और इसमें भी लगेगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x dx। 1/2 रहेगा हमारा, तो जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस कोस 2x dx लिखेंगे। इसको हम अलग अलग था उसको एक जगह लिख लिए। तो इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x, और साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा कोस फंक्शन, नहीं कोस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा हमारा साइन फंक्शन, और ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नीचे लिखना होता है तो ये 2 लिखेंगे। ये 1/2 रहेगा। ये यहाँ पर अपर एक्स के जगह पर रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट π/2 प्लस में साइन 2 एक्स के जगह π/2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस में एक्स के जगह पर रखेंगे लोअर लिमिट, मतलब 0 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई में 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये 1/2 रहेगा π/2 प्लस में ये 2 से ये 2 कैंसिल तो साइन पाई डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम लिखेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 प्लस में 0 पूरा 0। बस हम इसे सॉल्व करेंगे 1/2 π/2 प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 1/2 रहेगा, π/2 रहेगा। अब साइन पाई की वैल्यू होता है 0, न्यूमिनेटर 0 मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो π/4 मिलेगा i का वैल्यू, मतलब इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा π/4 आएगा। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री 270 डिग्री पर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे। लेकिन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं जब 180 डिग्री 0 डिग्री 360 डिग्री पे डज नॉट चेंज होता है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 11 को हम 12 हो गया, अब 13 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है हमारा इंटीग्रेशन 2 to 3x अपन x की पावर 2 प्लस 1 dx। तो t इक्वल टू मानेंगे x की पावर 2 प्लस 1 को, ये वाला को t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा dt अपन dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा, 2t लिखेंगे, फिर dx डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई होगा। फिर अब हमें ये 2x dx मिला पर हमें चाहिए x dx, ये पर x dx चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला इससे हम ये 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हमें चाहिए 2x dx, तो ये इसको हम 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना होगा। तो 1/2 2x अपन x की पावर 2 प्लस में 1 dx हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें लिमिट भी चेंज करना होगा। हमें ये लिमिट दिया है x के रेस्पेक्ट में और हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, और 2 की जगह 3 रखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 प्लस 1 10, तो टी की वैल्यू 10 मिलेगा।
तो लिमिट हमारा बनेगा ये 1/2 रहेगा इंटीग्रेशन 5 to 10 1/t dt 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, लिमिट डालेंगे 5 to 10 1/2 रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log m माइनस log n, ये होता है log m अपन में n। तो 5 काटेगा इसको 2 टाइम्स में 10 को, तो 1/2 log 2 जो होगा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 3 अपन 5x की पावर 2 + 1, तो i इक्वल टू होगा 0 to 1 2x से डिवाइडेड बाई 5x की पावर 2 + 1, फिर ये वाला टर्म इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो +3 अपन 5x की पावर 2 + 1 dx हमारा एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई 5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 दूना में 10, ये 5 दूना में 10 और डिवाइडेड बाय 5 रहेगा हमारा ये 5x की पावर 2 + 1 dx से +3 ये रहेगा। ये यहाँ पर हम लिमिट डालेंगे 0 to 1, ये लिमिट दोनों में लगेगा, ठीक है 0 to 1। उसके बाद ये 5 को मैं लिख सकता हूँ √5x की पावर 2 + 1 का स्क्वायर रहेगा हमारा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपन में a प्लस में c, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/a का वैल्यू है हमारा 1, ठीक है 1/1 tan इनवर्स x का वैल्यू है √5, यहाँ पर लिख लेंगे √5 मल्टीप्लाई में 1, ये डाले हैं अपर लिमिट माइनस में ये लोअर लिमिट डाले हैं, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय ये x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट √5, तो ये √5 हम नीचे में लिखना पड़ेगा और ये वाला प्लस का 3 हम यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो ये 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 पूरा 0 होता है, तो ये मिलेगा हमें प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पर 1 मिनट, ये प्लस का 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स √5 जो होगा इसका आंसर होगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो इधर हम t इक्वल टू लेंगे 5x के पावर 2 + 1 को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा dt/dx, इधर 5 कांस्टेंट है इसे बाहर करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 5 से करेंगे तो 10x मिल जाएगा, 10x dx मिलेगा, 10x dx का ये dt डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई होगा तब ये मिलेगा 10x dx, तो dt होगा जो dt जो होगा 10x dx के इक्वल होगा, तो 10x dx के जगह पे हम ओनली लिखेंगे dt, ये dt लिखे और 1/t लिखेंगे क्योंकि इसको माने हैं t, और लिमिट हम यहाँ पर चेंज करेंगे x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 रखेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये 1 मिनट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो ओनली 1 बचेगा, तो t का वैल्यू 1 होगा। फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मिलेगा, 1 + 1 2 होगा, तो t ये यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 + 1 होगा 6, तो इंटीग्रेशन का जो हमारा लिमिट मिलेगा 1 से लेकर 6 तक मिलेगा, ये 1/5 ये हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, ये रहेगा 1/t dt का इंटीग्रेशन हो log t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बनेगा, ये होता है log m/n, या फिर log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, तो ये हमारा कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा खत्म 1/5 log 6 फिर प्लस 3 अपन में √5 tan इनवर्स √5 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 15 है हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 x मल्टीप्लाई में है e⁻²x dx, t इक्वल टू लेंगे x की पावर 2 को, फिर से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा हमें dt/dx और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो dt इक्वल टू मिला 2x और ये dx डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा। अब हमें चाहिए x और dx, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये होगा 1/2 dt इक्वल टू x dx, ये 1/2 रहेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 हो, 0 to 1 लिखे, फिर x dx के जगह e⁻t माने हैं हम 2x को, नहीं x की पावर 2 को, तो यहाँ पर लिखेंगे t और ये dt, तो अब इसे इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये e⁻t की इंटीग्रेशन होती है e⁻t 1/2 रहेगा, फिर लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 1 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो 1/2 e - 1 जो होगा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करने के तो इंटीग्रेशन 1 to 2 5x के पावर 2 अपन x की पावर 2 + 4x + 3 dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन 16 है, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 + 4x + 3 है, तो ये 5 को हम कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 2 x की पावर 2 अपन में x की पावर 2 + 4x + 3 dx हो जाएगा।
एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस में 3। अब देखो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमारा एच टीज रहेगा, ये 5 हमारा रहेगा। इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स की पावर 2 रहेगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए तो ये मिला है, तो x प्लस 1 एक्स प्लस 3 इसे dx मानेंगे, इससे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो पुट एक्स की पावर 2 अपन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर यूज करेंगे 7.5 वाला, ठीक है। तो जब भी डिग्री सेम रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले लिखते हैं 1 प्लस a अपन एक्स प्लस 1 प्लस b अपन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसे हम लिखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये रखेंगे एक्स की पावर 2 अपन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एज इट इज रहेगा इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा। फिर एलसीएम को डिवाइड करते हैं 1 से, तो ये इसी टाइम्स में काटेगा, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, प्लस इससे ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, इससे ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये वाला टर्म को हम इससे ये कैंसिल होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे क्यों इक्वल टू है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, ये कैंसिल आउट होगा। ये एक्स की पावर 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस a एक्स प्लस 3 पर b एक्स प्लस 1 जो होगा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। एक्स प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फिर एक्स प्लस 3 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स इक्वल टू -1, यहाँ मिलेगा एक्स इक्वल टू -3। एक्स इक्वल टू -1 जो पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में तो ये होगा 1, यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। फिर यहाँ पर -1 प्लस 1 ये वाला पूरा टर्म जीरो, ये -1 प्लस 1 ये वाला पूरा टर्म जीरो, 1 प्लस 3 ये होगा 4, a4 जो होगा इधर होगा 1 प्लस में 3, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 1 प्लस में 3 ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये इक्वेशन थर्ड पे रखेंगे तो x प्लस a के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस में जीरो रखे यहाँ पर, तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, प्लस में a डिवाइडेड बाय यहाँ पर कैसा करना पड़ेगा, ये x की पावर 2, अच्छा x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 3 क्या होगा 2 होगा, तो -1 रहेगा मतलब 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आकर डिवाइड में होगा तो a इक्वल टू मिलेगा 1/2। अब -3 रखेंगे इस सब में तो ये होगा -3 प्लस 3 ये वाला जीरो, और -3 प्लस 3 ये वाला जीरो, -3 प्लस का 2 ये होगा माइनस का 2, -2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, इधर रहेगा 2, यहाँ पर रखेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, इधर -2 इधर आकर डिवाइड में होगा तो -9/2 मिलेगा b का वैल्यू। अब क्या करेंगे a और b का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस 1 रहेगा, प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 माइनस 9/2 और प्लस एक्स प्लस 3 रहेगा। फिर इक्वेशन सेकंड को पुट इन फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखो a और b का वैल्यू पुट किए थे तो ये आया था, फिर इक्वेशन सेकंड को पुट इन फर्स्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन और dx लग जाएगा, ये 5 हमारा रहेगा, हमारा 5 सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लास्ट में करेंगे उसको तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा और लिमिट डालेंगे 1 से लेके 2 तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, फिर अपर लिमिट डाले फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा log 3 माइनस log 2, ये बन रहा है देखो log m माइनस log n, ये होता है log m/n, ये मिला, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी यहाँ करेगा 5 9 45 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, फिर अपर लिमिट डाले फिर लोअर लिमिट डाले तो ये log m माइनस log n बनेगा, log 5/4 हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 हमारा लिखे, फिर यहाँ पर -5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। 9 × 5 = 45 और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 मिनट, ये वाला पहले वाला लिखे हैं, ये देखो प्लस इंटू ये प्लस रहेगा, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, ये 5 9 45 log 5/3 माइनस में ये होगा, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 5/2 फिर log 3/2 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, एक लाइन बढ़ाना चाहेंगे तो आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x की पावर 3 प्लस 2 dx। 2 हमारा एज इट इज रहेगा, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे, ये 0 to π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, tan 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ओनली हमें 2 मिलेगा, ठीक है। ये वाला 2, 1 मिनट, ये वाला 2
अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स डाल देंगे, ये इंटीग्रेशन और लिमिट और डी एक्स इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। तो एक्स पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पावर 4 अपन 4, फिर यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो ये होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें एक्स की पावर 4 नहीं पाई की पावर 4 अपन में ये देखो ये पाई की पावर 4 होगा, फिर यहाँ पर ये पाई की पावर 4, फिर ये 4 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इसको हम रफली बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो एक्स की पावर 4 है, मतलब ये अपर लिमिट एक्स का जगह पर रखेंगे पाई अपन 4 की पावर 4, तो ये 4 जो है इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो ये पाई अपन 4 लिखे, फिर पाई अपन 4 16, अब से ये और डिवाइडेड में है ये वाला 4, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से, ये इसको लिखे, इसको डिवाइडेड बाय लिखे ये वाला, फिर डिवाइडेड बाय ये वाला 4 लिखे। ठीक है, अब देखो ये पाई की पावर 4 लिखे, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। अब 16 का ये पाई अपन में 4 रहेगा, डिवाइडेड बाय ये 16 मिला, और मल्टीप्लाई में ये देखो डिवाइड के नीचे में ये 4 है, डिवाइड के नीचे में 4 को लिख सकते हैं 1/4, 4/1, ये इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे चलाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 6 चौके 24 में 4, 4 का 4 और 1 के 5, 24 और 1 के 25, तो 2 5 6, 1 मिनट, 6 चौके 24 में हम लिखे, 1 मिनट, ये हो गया, और 4 1 मिनट, ये 4 की पावर 1 मिनट, ये जो पावर 4 है, 4 की पावर 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 6 छक 36 में 6 लिखे, फिर 6 छक 36 में 6 लिखे, फिर 6 का 6 और 1 7, फिर 1 छक 6, फिर 1 एका 1, तो ये मिला 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 में 5 लिखे, और ये 2 5 6, तो ये आया है 2 5 6। यहाँ पर इसका स्क्वायर किए, 4 का पावर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई किए 4 टाइम्स, तो ये आया 256 डिवाइडेड बाई ये वाला 4 को हम यहाँ लिखे हैं। प्लस देखो ये 90 कहाँ से आया है, तो ये 2 को लिखे, फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स, फिर लिमिट है हमारा 0 to π/4, तो यहाँ पर ये 2 लिखे, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 2 काटेगा इसको 2 टाइम्स में π/2 मिला, ये मिला π/2। अब देखो ये यहाँ पर एक्स के पाई की पावर 4 रहेगा, अब देखो ये 4 डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा इस यहाँ पर देखो ये 4/1 लिख सकते हैं ना इसको। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 मिल जाएगा, प्लस में 90 रहेगा हमारा। अब प्रश्न संख्या 89, 0 to π साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 dx, इसे हम लिखेंगे माइनस में माइनस इंटीग्रेशन 0 to π कोस एक्स डी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कोस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसके जगह पे हम लिखेंगे ओनली कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स होगा, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स ये माइनस रहेगा तो ये माइनस पाई माइनस में साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये माइनस का 0 मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी साइन पाई का वैल्यू 0 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, तो -0 मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, तो इधर देख सकते हैं साइन 90 + 90 करेंगे तो 180 मिल जाएगा, मतलब पाई मिल जाएगा, रेडियन में पाई और डिग्री में 180, तो ये 90 डिग्री पर चेंज होता है, साइन कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 2 6x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4 dx। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ बचेगा 2x डिवाइडेड बाय x² + 4 dx, और ये +3 ये हम कॉमन ले, यहाँ पर हम ये 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, तो ये 3 इसमें भी दोनों में कॉमन लेंगे, तो ये 3 रहेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 2 1 में x² + 4 dx। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये मिलेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा 3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 2 2x + 1 में x² + 4 dx। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्या, t = मानेंगे x² + 4 को, इसको मानेंगे t, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड करेंगे तो ये इधर मिलेगा dt/dx, x² का
डिफरेंस 2x और ये 4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। 2x dx इक्वल टू होगा dt। तो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपन a प्लस में c। 3 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x² प्लस a² dx इक्वल टू 3 1/2, ये हो जाएगा a का वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का जगह पे x ही है अपन में 2 प्लस में c, ये होगा आंसर। और इधर सोल्व करेंगे तो इधर बनेगा हमारा ये 3 रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 रहेगा, ये वाला को माने हैं t। तो 3 रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 1/t dt, इसकी इंटीग्रेशन होती है log t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा log t और 0 to 2 हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 3 रहेगा हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो log 0, तो हमारा यहाँ पर 3 रहेगा, log 2 रहेगा प्लस ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, प्लस में 3/2 tan इनवर्स x अपन में 2। फिर यहाँ पर लिमिट डाल देंगे 0 से लेके 1 तक, ये हम ये वाला लिमिट को डालें, ये वाला लिमिट को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 log 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 tan इनवर्स, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 2/2 मतलब 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है tan π/4 और tan इनवर्स 0 तो पूरा 0 होगा। tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स tan π/4 लिखेंगे, इनवर्स tan कैंसिल, तो 3 log 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये यहाँ पर बचेगा ओनली π/4। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 3 log 2 3 π/8 जो का इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 है हमारा। इंटीग्रेशन 0 to 1x से मल्टीप्लाई में e⁻x प्लस साइन, इसको पढ़ेंगे फंक्शन या फिर π/4 dx। यहाँ अप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला होता है u बाहर, इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ dx, लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर 1 पर, प्लस लिखेंगे ये वाला, फिर साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस में कोस फंक्शन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे होता है तो ये लिख लेंगे, फिर लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 1 तक। ये अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1 रहेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस लिखे, फिर d/dx x का डिफरेंशिएशन 1 का मल्टीप्लाई e⁻x होगा, लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 1 पर। अब देखो π/4 इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो 4/π होगा, कोस π/4 x रहेगा, लिमिट हमारा रहेगा 0 से लेकर 1 तक। फिर यह रहेगा 1 माइनस, यहाँ जहाँ पर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये हो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, फिर माइनस में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, 4/π कोस, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये बनेगा e का मल्टीप्लाई e 1 से होगा तो e होगा, माइनस में e ही होगा, ये माइनस रहेगा। e कॉन्स्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी से होता है, पूरा 0 होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ द 0 इज इक्वल टू 1 होगा, माइनस 4/π रहेगा, कोस π/4 की वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कोस 0 डिग्री की वैल्यू होता है 1, तो ये 1 लिखे, यहाँ पर लिख लीजिए, ये 1 रहेगा हमारा, ये 1 रहेगा हमारा, ये वाला 1 को लिखे माइनस 4/π 1/√2 प्लस में 4/π। अब देखो इससे हम लिख सकते हैं 1/4 को लिखे हैं 2 की पावर 2, अपन में ये पाई रहेगा हमारा, 2 को रूट को हटाने के लिए लिख लेते हैं पावर में 1/2। ठीक है, तो बेस समान रहता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, 2 - 1/2 को सॉल्व करेंगे हम, 2 - 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये बेस समान रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ये 1 माइनस रहेगा 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 मिलेगा। ठीक है, मतलब 1/2 प्लस में ये 4/π हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 माइनस में 1/2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम रफली कर दिए हैं। ठीक है, तो ये देखो 2 की पावर 2 माइनस 1/2, तो ये 2 तो रहेगा हमारा, इसके नीचे 1 रहता है, 1 और 2 का एलसीएम 2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 3/2 मिलेगा। ठीक है, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 प्लस 4/π रहेगा हमारा। अब देखो 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 के पावर 1/2 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, फिर इसमें 1/2 के जगह में रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये रूट तीनों में लगेगा, 1 2 तीनों में √2 इंटू √2 और ये √2, तो हमें मिला 2 की पावर 3 का पावर 8 का पावर 1/2 प्लस 4/π रहेगा। ठीक है, 1 माइनस में इसको हम लिखेंगे माइनस, तो एज इट इज रहेगा। 8 की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4/π जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है। इंटीग्रेशन 1 to √3 dx/1 + x²।
ये होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1/में tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट बन रहा है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x² डी एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, तो ये हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। tan ए के जगह पे 1 है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/1 tan इनवर्स x/1 लिखेंगे। tan इनवर्स x लिखेंगे, इसके नीचे में 1 रहता है उसको नहीं लिखते हैं, फिर लिमिट डालेंगे 1 से लेकर √3 तक। tan स्क्वायर √3 माइनस tan इनवर्स 1 होगा, तो tan स्क्वायर √3 का वैल्यू होता है tan इनवर्स tan π/3 का वैल्यू होता है √3, और tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू होता है 1। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, tan इनवर्स tan कैंसिल, tan इनवर्स को लिखेंगे 1/में tan, तो tan से ये tan कैंसिल, तो π/3 माइनस में होगा π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 काटेगा, इसको 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 4 पाई मिलेगा, माइनस का साइन एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ये एलसीएम है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 काटेगा, 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 3 पाई होगा। 4 पाई में माइनस 3 पाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस π/में, माइनस नहीं होगा, प्लस का π/में 12 ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पाई में पाई कॉमन लेंगे तो पाई मिलेगा। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 छिपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। 22 है इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx/4/9 x⁴ dx, तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 to 2/3, ये 1 रहेगा हमारा। ये इसको हम पहले लिख लिए x वाला टर्म को 9x⁴ प्लस 4 dx, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर dx का। 3x² को मैं लिख सकता हूँ 3x⁴ और 4 को लिख सकता हूँ 2⁴। अब देखो ये यहाँ पर सबसे पहले tan इनवर्स x बनेगा, tan इनवर्स x लिखे 1/2, सबसे पहले 1/a tan इनवर्स x/में a बनता है, ठीक है। तो 1/a, 1 का वैल्यू 1 लिखे, 1/a, a का वैल्यू है 2, tan इनवर्स x, x का वैल्यू है 3x/में a का वैल्यू है 2। लिमिट डालेंगे 0 to 2/3। अब ये 1/3 कहाँ से लिखे हैं, तो x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें नीचे लिखना रहता है जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये 3 को नीचे लिख लिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 हुआ। tan इनवर्स 3x डिवाइडेड बाई 2 है, तो x के जगह पे सबसे पहले लिखेंगे अपर लिमिट 3/2, फिर माइनस में tan इनवर्स x के जगह पर लिखेंगे लोअर लिमिट मतलब 0। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 बचा, tan इनवर्स tan 1 बचा, वो tan इनवर्स 1 बचा, तो tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/में 6 बचेगा, ये π/4 रहेगा, ठीक है। π/4 का मल्टीप्लाई π/6 से करेंगे तो π/में 24 जो मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा प्रश्न संख्या 22 का।